भाभी खाना बहुत ही मजेदार था। शाहजहान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाभी। अभी आज मैं कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ क्या? मेरा आइडियल हमेशा से ऐसा ही था। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि शिफा की नजर मुझसे हट नहीं रही। माशाल्लाह, अब हैंडसम हो तो लगोगे तो सही। ऐसी कोई बात नहीं है। भाई कब तक आएंगे भाभी? मेरा ध्यान कहीं और था। क्यों, तुम्हें कोई काम है? नेक्स्ट वीक से नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। जल्दी आ जाया करेंगे। आलियान भाई की जॉब मैं अपनी कंपनी में करवा रहा हूँ। बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ क्या बुराई है? सैलरी अच्छी मिलेगी, इंसेंटिव, फैसिलिटीज। मेरी कंपनी में काम करेंगे तो ऑब्वियसली फायदा है ना। और ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन होगा। ये सारी फैसिलिटीज हम किसी अजनबी को क्यों दें? अगर ऐसा है भी तो उसमें गलत क्या है? उनका फायदा होना चाहिए ना। आलियान भाई मेरे अपने हैं। उल्टी सीधी बातें सोचती रहती। तुम खाना खाओ, इसे छोड़ो तुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आलियान भाई? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, ठीक ठाक। मैं बस निकल ही रहा था। आज तो दोनों यहाँ मौजूद हैं। साथ ले आओ चाय, ये चाय पीकर जाओ। अरे अभी अभी लंच किया हमने। भाभी मेरे लिए चाय मत बनाएगा। अरे इसकी गुंजाइश तो निकल ही आती है भाई। मैंने खाना खा लिया, मैं बस निकलूंगी। कुछ जरूरी सामान लेना है तो मार्केट जाना है। चलो, ड्रॉप की जरूरत नहीं है। अभी तो आए हैं आलियान, तुम तो बैठो। हाँ। मैं चाय बना के लाती। आलियान भाई मैं भी। बैठो। उमैर कहाँ है? सो रहा है। उमेर, उमेर, क्या हुआ? उमेर आंखें खोलो। उमेर, आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में ना कोई विलन बाहर से आएगा और ना ही कोई बड़ी साजिश अचानक सामने आएगी, बल्कि अपने ही घर के लोग अपनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनते नजर आएंगे। एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत इमोशनल सीन से होती है। इंसा अपने भाई की बातें सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके चेहरे पर सिर्फ बेबसी नज़र आती है। वो बार बार एक ही बात सोच रही होती है कि आखिर इसकी ज़िंदगी में इतनी नफ़रत क्यों बढ़ दी गई है। उसका भाई उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, पानी पिलाता है, तसल्ली देता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सबके सामने सच बताऊंगा। जब सबको हकीकत पता चलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंसा के चेहरे पर उम्मीद की एक भी झलक नज़र नहीं आती। वो धीमी आवाज़ में कहती है भाई कुछ सच इतने कमज़ोर होते हैं कि लोग उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। ये डायलॉग वाकई दिल को छू लेता है, क्योंकि जब लोग पहले ही फैसला कर चुके हों कि किस को गलत साबित करना है तो फिर सच की कोई अहमियत नहीं रहती। इंसा जानती है कि उसके खिलाफ इतनी नफ़रत बढ़ दी गई है कि अगर वो सच भी बोल दे तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। और यहीं से एपिसोड का इमोशनल सफ़र शुरू होता है। अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है। अंश की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। उसे तेज़ बुखार होता है, लगातार खांसी आ रही होती है और वो कमज़ोरी की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता। इंसा फ़ौरन उसका माथा चेक करती है। बुखार बहुत ज़्यादा होता है, उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आती है। वो सोचती है कि अगर वक्त पर दवा या जोशांदा ना मिला तो अंश की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए वो फ़ौरन नीचे किचन की तरफ चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। किचन के अंदर ताई जान पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे ही उनकी नज़र इंसा पर पड़ती है, उनका लहजा फ़ौरन बदल जाता है। वो सख्त अंदाज में कहती हैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में कदम मत रखना। इंसा बहुत अदब से जवाब देती है ताई जान, अंश की तबीयत बहुत ख़राब है, सिर्फ उसके लिए जो शानदार बनाना चाहती हूँ। लेकिन ताई जान के दिल में ज़रा सा भी नरमी नज़र नहीं आती। वो कहती हैं मुझे कोई मतलब नहीं, ये मेरा किचन है और मेरी इजाज़त के बगैर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सिर्फ किचन से निकालना नहीं था, ये इंसा की इज़्ज़त को बार बार ठोकर मारने की कोशिश थी। सबसे दुख देने की बात तो उस वक्त होती है जब ताया जान वहाँ से गुजरते हैं। इंसा अदब के साथ उन्हें सलाम करती है, लेकिन वो सलाम का जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझते। ये खामोशी भी इंसा के लिए किसी सज़ा से कम नहीं होती। वो चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है, मगर कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी बाकी होता है। जैसे ही इंसा चली जाती है, ताया जान अपनी बीवी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं बिल्कुल ठीक किया तुमने, इसी तरह उस पर सख्ती करती रहो। और फिर वो एक ऐसी बात करते हैं जो सबको हैरान कर देती है, जब उसका जीना हराम कर दोगी तो वो खुद ही यहाँ से
घर छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों यानी अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये सब सिर्फ गुस्से में नहीं हो रहा, बल्कि एक सच्ची समझी प्लानिंग के तहत इंसा को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो अपना हक छोड़कर खुद ही इस घर से चली जाए। ये सीन वाकई एपिसोड का सबसे नेगेटिव और गुस्सा दिलाने वाला सीन है। इसके बाद इंसा उदास चेहरे के साथ वापस कमरे में आती है। उसके हाथ खाली होते हैं। अंश फौरन पूछता है जो शानदार बना। इंसा की आंखें बढ़ आती हैं। वो धीमी आवाज़ में कहती है मुझे किचन में जाने ही नहीं दिया गया। अंश पहले तो हैरान होता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि घर के लोग इतनी छोटी सी बात पर भी इतना जुल्म कर सकते हैं। वो इंसा से पूछता है तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। इंसा कहती है मैं नहीं चाहती थी कि गुस्से में मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसका बाद में अफसोस हो। दोस्तों ये बात इंसा के किरदार की मैच्योरिटी को दिखाती है। वो चाहे कितना भी जुल्म सह ले मगर बदतमीज़ी या लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाती। लेकिन अंश की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो इंसा का हौसला बढ़ाता है और कहता है ये घर सिर्फ उनका नहीं तुम्हारा भी है। तुम्हें कोई हक से नहीं रोक सकता। आज तुम किचन से रुकी हो, कल वो तुम्हारी सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे, इसलिए अपना हक लेना सीखो। ये अल्फाज सुनकर पहली बार इंसा के चेहरे पर थोड़ी सी हिम्मत नजर आती है। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि इंसा भी ज़्यादा देर तक खामोश रहने वाली नहीं। जिस तरह उसके खिलाफ रोज़ नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके बाद मुमकिन है कि वो भी अपनी खामोशी तोड़ दे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस घर में एक नई जंग शुरू हो सकती है। एक तरफ ताई जान और ताया जान होंगे और दूसरी तरफ इंसा और अंश। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्या अंश वाकई हर मोड़ पर इंसा का साथ देगा या फिर घर वालों के दबाव में आकर उसका हाथ छोड़ देगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसा अपने खिलाफ चलने वाली इस साजिश को नाकाम बना पाएगी या फिर मजबूर होकर वही करेगी जो उसके दुश्मन चाहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब इंसा को खामोश रहना चाहिए या फिर अपने हक के लिए खुलकर खड़ी हो जाना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार कभी कभी घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से ही नहीं बनती, इनके अंदर रहने वाले लोग ही उस घर को जन्नत या जहन्नुम बना देते हैं। और आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में ना कोई विलन बाहर से आएगा और ना ही कोई बड़ी साजिश अचानक सामने आएगी, बल्कि अपने ही घर के लोग अपनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनते नज़र आएंगे। एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत इमोशनल सीन से होती है। इंसा अपने भाई की बातें सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके चेहरे पर सिर्फ बेबसी नज़र आती है। वो बार बार एक ही बात सोच रही होती है कि आखिर इसकी ज़िंदगी में इतनी नफ़रत क्यों बढ़ दी गई है। उसका भाई उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, पानी पिलाता है, तसल्ली देता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सबके सामने सच बताऊंगा। जब सबको हकीकत पता चलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इंसा के चेहरे पर उम्मीद की एक भी झलक नज़र नहीं आती। वो धीमी आवाज़ में कहती है भाई कुछ सच इतने कमज़ोर होते हैं कि लोग उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। ये डायलॉग वाकई दिल को छू लेता है, क्योंकि जब लोग पहले ही फैसला कर चुके हों कि किसको गलत साबित करना है तो फिर सच की कोई अहमियत नहीं रहती। इंसा जानती है कि उसके खिलाफ इतनी नफ़रत बढ़ दी गई है कि अगर वो सच भी बोल दे तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। और यहीं से एपिसोड का इमोशनल सफ़र शुरू होता है। अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है। अंश की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। उसे तेज़ बुखार होता है, लगातार खांसी आ रही होती है और वो कमज़ोरी की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता। इंसा फ़ौरन उसका माथा चेक करती है। बुखार बहुत ज़्यादा होता है
उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आती है। वो सोचती है कि अगर वक्त पर दवा या जोशांदा ना मिला तो अंश की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए वो फ़ौरन नीचे किचन की तरफ चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। किचन के अंदर ताई जान पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे ही उनकी नज़र इंसा पर पड़ती है, उनका लहजा फ़ौरन बदल जाता है। वो सख्त अंदाज में कहती हैं, तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में कदम मत रखना। इंसा बहुत अदब से जवाब देती है, ताई जान, अंश की तबीयत बहुत ख़राब है, सिर्फ उसके लिए जो शानदार बनाना चाहती हूँ। लेकिन ताई जान के दिल में ज़रा सा भी नरमी नज़र नहीं आती। वो कहती हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, ये मेरा किचन है और मेरी इजाज़त के बगैर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सिर्फ किचन से निकालना नहीं था, ये इंसा की इज़्ज़त को बार बार ठोकर मारने की कोशिश थी। सबसे दुख देने की बात तो उस वक्त होती है जब ताया जान वहाँ से गुजरते हैं। इंसा अदब के साथ उन्हें सलाम करती है, लेकिन वो सलाम का जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझते। ये खामोशी भी इंसा के लिए किसी सज़ा से कम नहीं होती। वो चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है, मगर कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी बाकी होता है। जैसे ही इंसा चली जाती है, ताया जान अपनी बीवी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक किया तुमने, इसी तरह उस पर सख्ती करती रहो। और फिर वो एक ऐसी बात करते हैं जो सबको हैरान कर देती है, जब उसका जीना हराम कर दोगी तो वो खुद ही यहाँ से घर छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, यानी अब ये बात बिल्कुल साफ आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में ना कोई विलन बाहर से आएगा और ना ही कोई बड़ी साजिश अचानक सामने आएगी, बल्कि अपने ही घर के लोग अपनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनते नज़र आएंगे। एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत इमोशनल सीन से होती है। इंसा अपने भाई की बातें सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके चेहरे पर सिर्फ बेबसी नज़र आती है। वो बार बार एक ही बात सोच रही होती है कि आखिर इसकी ज़िंदगी में इतनी नफ़रत क्यों बढ़ दी गई है। उसका भाई उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, पानी पिलाता है, तसल्ली देता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सबके सामने सच बताऊंगा। जब सबको हकीकत पता चलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंसा के चेहरे पर उम्मीद की एक भी झलक नज़र नहीं आती। वो धीमी आवाज़ में कहती है, भाई, कुछ सच इतने कमज़ोर होते हैं कि लोग उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। ये डायलॉग वाकई दिल को छू लेता है, क्योंकि जब लोग पहले ही फैसला कर चुके हों कि किस को गलत साबित करना है, तो फिर सच की कोई अहमियत नहीं रहती। इंसा जानती है कि उसके खिलाफ इतनी नफ़रत बढ़ दी गई है कि अगर वो सच भी बोल दे तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। और यहीं से एपिसोड का इमोशनल सफ़र शुरू होता है। अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है। अंश की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। उसे तेज़ बुखार होता है, लगातार खांसी आ रही होती है और वो कमज़ोरी की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता। इंसा फ़ौरन उसका माथा चेक करती है। बुखार बहुत ज़्यादा होता है, उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आती है। वो सोचती है कि अगर वक्त पर दवा या जोशांदा ना मिला तो अंश की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए वो फ़ौरन नीचे किचन की तरफ चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। किचन के अंदर ताई जान पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे ही उनकी नज़र इंसा पर पड़ती है, उनका लहजा फ़ौरन बदल जाता है। वो सख्त अंदाज में कहती हैं, तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में कदम मत रखना। इंसा बहुत अदब से जवाब देती है, ताई जान, अंश की तबीयत बहुत ख़राब है, सिर्फ उसके लिए जो शानदार बनाना चाहती हूँ। लेकिन ताई जान के दिल में ज़रा सा भी नरमी नज़र नहीं आती। वो कहती हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, ये मेरा किचन है और मेरी इजाज़त के बगैर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सिर्फ किचन से निकालना नहीं था, ये इंसा की इज़्ज़त को बार बार ठोकर मारने की कोशिश थी। सबसे दुख देने की बात तो उस वक्त होती है जब ताया जान वहाँ से गुजरते हैं। इंसा अदब के साथ उन्हें सलाम करती है, लेकिन वो सलाम का जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझते। ये खामोशी भी इंसा के लिए किसी सज़ा से कम नहीं होती। वो चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है, मगर कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी बाकी होता है। जैसे ही इंसा चली जाती है, ताया जान अपनी बीवी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक किया तुमने, इसी तरह उस पर सख्ती करती रहो। और फिर वो एक ऐसी बात करते हैं जो सबको हैरान कर देती है। जब उसका
जीना हराम कर दोगी तो वो खुद ही यहाँ से घर छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों यानी अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये सब सिर्फ गुस्से में नहीं हो रहा, बल्कि एक सच्ची समझी प्लानिंग के तहत इंसा को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो अपना हक छोड़कर खुद ही इस घर से चली जाए। ये सीन वाकई एपिसोड का सबसे नेगेटिव और गुस्सा दिलाने वाला सीन है। इसके बाद इंसा उदास चेहरे के साथ वापस कमरे में आती है। उसके हाथ खाली होते हैं। अंश फौरन पूछता है जो शानदार बना। इंसा की आंखें बढ़ आती हैं। वो धीमी आवाज़ में कहती है मुझे किचन में जाने ही नहीं दिया गया। अंश पहले तो हैरान होता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि घर के लोग इतनी छोटी सी बात पर भी इतना जुल्म कर सकते हैं। वो इंसा से पूछता है तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। इंसा कहती है मैं नहीं चाहती थी कि गुस्से में मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसका बाद में अफसोस हो। दोस्तों ये बात इंसा के किरदार की मैच्योरिटी को दिखाती है। वो चाहे कितना भी जुल्म सह ले मगर बदतमीज़ी या लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाती। लेकिन अंश की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो इंसा का हौसला बढ़ाता है और कहता है ये घर सिर्फ उनका नहीं तुम्हारा भी है, तुम्हें कोई हक से नहीं रोक सकता। आज तुम किचन से रुकी हो, कल वो तुम्हारी सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे, इसलिए अपना हक लेना सीखो। ये अल्फाज सुनकर पहली बार इंसा के चेहरे पर थोड़ी सी हिम्मत नजर आती है। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि इंसा भी ज़्यादा देर तक खामोश रहने वाली नहीं। जिस तरह उसके खिलाफ रोज़ नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके बाद मुमकिन है कि वो भी अपनी खामोशी तोड़ दे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस घर में एक नई जंग शुरू हो सकती है। एक तरफ ताई जान और ताया जान होंगे और दूसरी तरफ इंसा और अंश। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्या अंश वाकई हर मोड़ पर इंसा का साथ देगा या फिर घर वालों के दबाव में आकर उसका हाथ छोड़ देगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसा अपने खिलाफ चलने वाली इस साजिश को नाकाम बना पाएगी या फिर मजबूर होकर वही करेगी जो उसके दुश्मन चाहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब इंसा को खामोश रहना चाहिए या फिर अपने हक के लिए खुलकर खड़ी हो जाना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यार कभी कभी घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से ही नहीं बनती, इनके अंदर रहने वाले लोग ही उस घर को जन्नत या जहन्नुम बना देते हैं। और आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में ना कोई विलन बाहर से आएगा और ना ही कोई बड़ी साजिश अचानक सामने आएगी, बल्कि अपने ही घर के लोग अपनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनते नज़र आएंगे। एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत इमोशनल सीन से होती है। इंसा अपने भाई की बातें सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके चेहरे पर सिर्फ बेबसी नज़र आती है। वो बार बार एक ही बात सोच रही होती है कि आखिर इसकी ज़िंदगी में इतनी नफ़रत क्यों बढ़ दी गई है। उसका भाई उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, पानी पिलाता है, तसल्ली देता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सब के सामने सच बताऊंगा। जब सबको हकीकत पता चलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इंसा के चेहरे पर उम्मीद की एक भी झलक नज़र नहीं आती। वो धीमी आवाज़ में कहती है भाई कुछ सच इतने कमज़ोर होते हैं कि लोग उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। ये डायलॉग वाकई दिल को छू लेता है, क्योंकि जब लोग पहले ही फैसला कर चुके हों कि किसको गलत साबित करना है तो फिर सच की कोई अहमियत नहीं रहती। इंसा जानती है कि उसके खिलाफ इतनी नफ़रत बढ़ दी गई है कि अगर वो सच भी बोल दे तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। और यहीं से एपिसोड का इमोशनल सफ़र शुरू होता है। अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है। अंश की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। उसे तेज़ बुखार होता है, लगातार खांसी आ रही होती है और वो कमज़ोरी की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता। इंसा फ़ौरन उसका माथा चेक करती है। बुखार बहुत ज़्यादा होता है।
اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر وقت پر دوا یا جو شاندہ نہ ملا تو انس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے، اس لیے وہ فوراً نیچے کچن کی طرف چل پڑتی ہے۔ لیکن دوستو یہیں سے اصلی ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ کچن کے اندر تائی جان پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر انسا پر پڑتی ہے ان کا لہجہ فوراً بدل جاتا ہے۔ وہ سخت انداز میں کہتی ہیں، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کچن میں قدم مت رکھنا۔ انسا بہت ادب سے جواب دیتی ہے، تائی جان انس کی طبیعت بہت خراب ہے، صرف اس کے لیے جو شاندہ بنانا چاہتی ہوں۔ لیکن تائی جان کے دل میں ذرا سا بھی نرمی نظر نہیں آتی۔ وہ کہتی ہیں، مجھے کوئی مطلب نہیں، یہ میرا کچن ہے اور میری اجازت کے بغیر تم یہاں کچھ نہیں کر سکتی۔ دوستو یہ صرف کچن سے نکالنا نہیں تھا، یہ انسا کی عزت کو بار بار ٹھوکر مارنے کی کوشش تھی۔ سب سے دکھ دینے کی بات تو اس وقت ہوتی ہے جب تایا جان وہاں سے گزرتے ہیں۔ انسا ادب کے ساتھ انہیں سلام کرتی ہے، لیکن وہ سلام کا جواب تک دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ خاموشی بھی انسا کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوتی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے واپس آ جاتی ہے، مگر کہانی کا سب سے حیران کر دینے والا حصہ ابھی باقی ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسا چلی جاتی ہے، تایا جان اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کیا تم نے، اسی طرح اس پر سختی کرتی رہو۔ اور پھر وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو سب کو حیران کر دیتی ہے، جب اس کا جینا حرام کر دو گی تو وہ خود ہی یہاں سے گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دوستو یعنی اب یہ بات بالکل صاف آج کے ایپیسوڈ میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ اس بار کہانی میں نہ کوئی ویلن باہر سے آئے گا اور نہ ہی کوئی بڑی سازش اچانک سامنے آئے گی، بلکہ اپنے ہی گھر کے لوگ اپنوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت بنتے نظر آئیں گے۔ ایپیسوڈ کی شروعات ہی ایک بہت ایموشنل سین سے ہوتی ہے۔ انسا اپنے بھائی کی باتیں سن کر بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور اس کے چہرے پر صرف بے بسی نظر آتی ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر اس کی زندگی میں اتنی نفرت کیوں بڑھ دی گئی ہے۔ اس کا بھائی اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پانی پلاتا ہے، تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے، تم فکر مت کرو، میں خود سب کے سامنے سچ بتاؤں گا، جب سب کو حقیقت پتہ چلے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دوستو انسا کے چہرے پر امید کی ایک بھی جھلک نظر نہیں آتی۔ وہ دھیمی آواز میں کہتی ہے، بھائی کچھ سچ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ڈائلاگ واقعی دل کو چھو لیتا ہے، کیونکہ جب لوگ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہوں کہ کس کو غلط ثابت کرنا ہے تو پھر سچ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ انسا جانتی ہے کہ اس کے خلاف اتنی نفرت بڑھ دی گئی ہے کہ اگر وہ سچ بھی بول دے تو کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا، اور یہیں سے ایپیسوڈ کا ایموشنل سفر شروع ہوتا ہے۔ اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ انس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے، اسے تیز بخار ہوتا ہے، لگاتار کھانسی آ رہی ہوتی ہے اور وہ کمزوری کی وجہ سے ٹھیک سے اٹھ بھی نہیں پا رہا ہوتا۔ انسا فوراً اس کا ماتھا چیک کرتی ہے، بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر وقت پر دوا یا جو شاندہ نہ ملا تو انس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے، اس لیے وہ فوراً نیچے کچن کی طرف چل پڑتی ہے۔ لیکن دوستو یہیں سے اصلی ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ کچن کے اندر تائی جان پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر انسا پر پڑتی ہے ان کا لہجہ فوراً بدل جاتا ہے۔ وہ سخت انداز میں کہتی ہیں، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کچن میں قدم مت رکھنا۔ انسا بہت ادب سے جواب دیتی ہے، تائی جان انس کی طبیعت بہت خراب ہے، صرف اس کے لیے جو شاندہ بنانا چاہتی ہوں۔ لیکن تائی جان کے دل میں ذرا سا بھی نرمی نظر نہیں آتی۔ وہ کہتی ہیں، مجھے کوئی مطلب نہیں، یہ میرا کچن ہے اور میری اجازت کے بغیر تم یہاں کچھ نہیں کر سکتی۔ دوستو یہ صرف کچن سے نکالنا نہیں تھا، یہ انسا کی عزت کو بار بار ٹھوکر مارنے کی کوشش تھی۔ سب سے دکھ دینے کی بات تو اس وقت ہوتی ہے جب تایا جان وہاں سے گزرتے ہیں۔ انسا ادب کے ساتھ انہیں سلام کرتی ہے، لیکن وہ سلام کا جواب تک دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ خاموشی بھی انسا کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوتی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے واپس آ جاتی ہے، مگر کہانی کا سب سے حیران کر دینے والا حصہ ابھی باقی ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسا چلی جاتی ہے، تایا جان اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں،
बिल्कुल ठीक किया तुमने, इसी तरह उस पर सख्ती करती रहो। और फिर वो एक ऐसी बात करते हैं जो सबको हैरान कर देती है। जब उसका जीना हराम कर दोगी तो वो खुद ही यहाँ से घर छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, यानी अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये सब सिर्फ गुस्से में नहीं हो रहा, बल्कि एक सच्ची समझी प्लानिंग के तहत इंसा को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो अपना हक छोड़कर खुद ही इस घर से चली जाए। ये सीन वाकई एपिसोड का सबसे नेगेटिव और गुस्सा दिलाने वाला सीन है। इसके बाद इंसा उदास चेहरे के साथ वापस कमरे में आती है। उसके हाथ खाली होते हैं। अंश फौरन पूछता है, जो शानदार बना? इंसा की आंखें बढ़ आती हैं। वो धीमी आवाज़ में कहती है, मुझे किचन में जाने ही नहीं दिया गया। अंश पहले तो हैरान होता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि घर के लोग इतनी छोटी सी बात पर भी इतना जुल्म कर सकते हैं। वो इंसा से पूछता है, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? इंसा कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि गुस्से में मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसका बाद में अफसोस हो। दोस्तों, ये बात इंसा के किरदार की मैच्योरिटी को दिखाती है। वो चाहे कितना भी जुल्म सह ले मगर बदतमीज़ी या लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाती। लेकिन अंश की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो इंसा का हौसला बढ़ाता है और कहता है, ये घर सिर्फ उनका नहीं तुम्हारा भी है। तुम्हें कोई हक से नहीं रोक सकता। आज तुम किचन से रुकी हो, कल वो तुम्हारी सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे, इसलिए अपना हक लेना सीखो। ये अल्फाज सुनकर पहली बार इंसा के चेहरे पर थोड़ी सी हिम्मत नजर आती है। लेकिन दोस्तों, अब लगता है कि इंसा भी ज़्यादा देर तक खामोश रहने वाली नहीं। जिस तरह उसके खिलाफ रोज़ नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके बाद मुमकिन है कि वो भी अपनी खामोशी तोड़ दे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस घर में एक नई जंग शुरू हो सकती है। एक तरफ ताई जान और ताया जान होंगे और दूसरी तरफ इंसा और अंश। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्या अंश वाकई हर मोड़ पर इंसा का साथ देगा या फिर घर वालों के दबाव में आकर उसका हाथ छोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसा अपने खिलाफ चलने वाली इस साजिश को नाकाम बना पाएगी या फिर मजबूर होकर वही करेगी जो उसके दुश्मन चाहते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब इंसा को खामोश रहना चाहिए या फिर अपने हक के लिए खुलकर खड़ी हो जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यार, कभी कभी घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से ही नहीं बनती, इनके अंदर रहने वाले लोग ही उस घर को जन्नत या जहन्नुम बना देते हैं। और आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में ना कोई विलन बाहर से आएगा और ना ही कोई बड़ी साजिश अचानक सामने आएगी, बल्कि अपने ही घर के लोग अपनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनते नज़र आएंगे। एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत इमोशनल सीन से होती है। इंसा अपने भाई की बातें सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके चेहरे पर सिर्फ बेबसी नज़र आती है। वो बार बार एक ही बात सोच रही होती है कि आखिर इसकी ज़िंदगी में इतनी नफ़रत क्यों बढ़ दी गई है। उसका भाई उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, पानी पिलाता है, तसल्ली देता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सबके सामने सच बताऊंगा। जब सबको हकीकत पता चलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंसा के चेहरे पर उम्मीद की एक भी झलक नज़र नहीं आती। वो धीमी आवाज़ में कहती है, भाई, कुछ सच इतने कमज़ोर होते हैं कि लोग उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। ये डायलॉग वाकई दिल को छू लेता है, क्योंकि जब लोग पहले ही फैसला कर चुके हों कि किसको गलत साबित करना है तो फिर सच की कोई अहमियत नहीं रहती। इंसा जानती है कि उसके खिलाफ इतनी नफ़रत बढ़ दी गई है कि अगर वो सच भी बोल दे तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। और यहीं से एपिसोड का इमोशनल सफ़र शुरू होता है। अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है। अंश की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। उसे तेज़ बुखार होता है, लगातार खांसी आ रही होती है और वो कमज़ोरी की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता। इंसा फ़ौरन उसका माथा चेक करती है। बुखार बहुत ज़्यादा होता है।
उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आती है। वो सोचती है कि अगर वक्त पर दवा या जो शानदार ना मिला तो अंश की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए वो फ़ौरन नीचे किचन की तरफ चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। किचन के अंदर ताई जान पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे ही उनकी नज़र इंसा पर पड़ती है, उनका लहजा फ़ौरन बदल जाता है। वो सख्त अंदाज में कहती हैं, तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में कदम मत रखना। इंसा बहुत अदब से जवाब देती है, ताई जान, अंश की तबीयत बहुत ख़राब है, सिर्फ उसके लिए जो शानदार बनाना चाहती हूँ। लेकिन ताई जान के दिल में ज़रा सा भी नरमी नज़र नहीं आती। वो कहती हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, ये मेरा किचन है और मेरी इजाज़त के बगैर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सिर्फ किचन से निकालना नहीं था, ये इंसा की इज्जत को बार बार ठोकर मारने की कोशिश थी। सबसे दुख देने की बात तो उस वक्त होती है जब ताया जान वहाँ से गुजरते हैं। इंसा अदब के साथ उन्हें सलाम करती है, लेकिन वो सलाम का जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझते। ये खामोशी भी इंसा के लिए किसी सज़ा से कम नहीं होती। वो चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है, मगर कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी बाकी होता है। जैसे ही इंसा चली जाती है, ताया जान अपनी बीवी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक किया तुमने, इसी तरह उस पर सख्ती करती रहो। और फिर वो एक ऐसी बात करते हैं जो सबको हैरान कर देती है, जब उसका जीना हराम कर दोगी तो वो खुद ही यहाँ से घर छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, यानी अब ये बात बिल्कुल साफ आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में ना कोई विलन बाहर से आएगा और ना ही कोई बड़ी साजिश अचानक सामने आएगी, बल्कि अपने ही घर के लोग अपनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनते नज़र आएंगे। एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत इमोशनल सीन से होती है। इंसा अपने भाई की बातें सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके चेहरे पर सिर्फ बेबसी नज़र आती है। वो बार बार एक ही बात सोच रही होती है कि आखिर इसकी ज़िंदगी में इतनी नफ़रत क्यों बढ़ दी गई है। उसका भाई उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, पानी पिलाता है, तसल्ली देता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सबके सामने सच बताऊंगा। जब सबको हकीकत पता चलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंसा के चेहरे पर उम्मीद की एक भी झलक नज़र नहीं आती। वो धीमी आवाज़ में कहती है, भाई, कुछ सच इतने कमज़ोर होते हैं कि लोग उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। ये डायलॉग वाकई दिल को छू लेता है, क्योंकि जब लोग पहले ही फैसला कर चुके हों कि किस को गलत साबित करना है, तो फिर सच की कोई अहमियत नहीं रहती। इंसा जानती है कि उसके खिलाफ इतनी नफ़रत बढ़ दी गई है कि अगर वो सच भी बोल दे तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। और यहीं से एपिसोड का इमोशनल सफ़र शुरू होता है। अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है। अंश की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। उसे तेज़ बुखार होता है, लगातार खांसी आ रही होती है और वो कमज़ोरी की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता। इंसा फ़ौरन उसका माथा चेक करती है। बुखार बहुत ज़्यादा होता है, उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आती है। वो सोचती है कि अगर वक्त पर दवा या जो शानदार ना मिला तो अंश की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए वो फ़ौरन नीचे किचन की तरफ चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। किचन के अंदर ताई जान पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे ही उनकी नज़र इंसा पर पड़ती है, उनका लहजा फ़ौरन बदल जाता है। वो सख्त अंदाज में कहती हैं, तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में कदम मत रखना। इंसा बहुत अदब से जवाब देती है, ताई जान, अंश की तबीयत बहुत ख़राब है, सिर्फ उसके लिए जो शानदार बनाना चाहती हूँ। लेकिन ताई जान के दिल में ज़रा सा भी नरमी नज़र नहीं आती। वो कहती हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, ये मेरा किचन है और मेरी इजाज़त के बगैर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सिर्फ किचन से निकालना नहीं था, ये इंसा की इज्जत को बार बार ठोकर मारने की कोशिश थी। सबसे दुख देने की बात तो उस वक्त होती है जब ताया जान वहाँ से गुजरते हैं। इंसा अदब के साथ उन्हें सलाम करती है, लेकिन वो सलाम का जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझते। ये खामोशी भी इंसा के लिए किसी सज़ा से कम नहीं होती। वो चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है, मगर कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी बाकी होता है। जैसे ही इंसा चली जाती है, ताया जान अपनी बीवी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक किया तुमने, इसी तरह उस पर सख्ती करती रहो। और फिर वो एक ऐसी बात करते हैं जो सबको हैरान कर देती है, जब उसका
जीना हराम कर दोगी तो वो खुद ही यहाँ से घर छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों यानी अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये सब सिर्फ गुस्से में नहीं हो रहा, बल्कि एक सच्ची समझी प्लानिंग के तहत इंसा को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो अपना हक छोड़कर खुद ही इस घर से चली जाए। ये सीन वाकई एपिसोड का सबसे नेगेटिव और गुस्सा दिलाने वाला सीन है। इसके बाद इंसा उदास चेहरे के साथ वापस कमरे में आती है। उसके हाथ खाली होते हैं। अंश फौरन पूछता है जो शानदार बना। इंसा की आंखें बढ़ आती हैं। वो धीमी आवाज़ में कहती है मुझे किचन में जाने ही नहीं दिया गया। अंश पहले तो हैरान होता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि घर के लोग इतनी छोटी सी बात पर भी इतना जुल्म कर सकते हैं। वो इंसा से पूछता है तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। इंसा कहती है मैं नहीं चाहती थी कि गुस्से में मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसका बाद में अफसोस हो। दोस्तों ये बात इंसा के किरदार की मैच्योरिटी को दिखाती है। वो चाहे कितना भी जुल्म सह ले मगर बदतमीज़ी या लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाती। लेकिन अंश की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो इंसा का हौसला बढ़ाता है और कहता है ये घर सिर्फ उनका नहीं तुम्हारा भी है, तुम्हें कोई हक से नहीं रोक सकता। आज तुम किचन से रुकी हो, कल वो तुम्हारी सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे, इसलिए अपना हक लेना सीखो। ये अल्फाज सुनकर पहली बार इंसा के चेहरे पर थोड़ी सी हिम्मत नजर आती है। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि इंसा भी ज़्यादा देर तक खामोश रहने वाली नहीं। जिस तरह उसके खिलाफ रोज़ नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके बाद मुमकिन है कि वो भी अपनी खामोशी तोड़ दे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस घर में एक नई जंग शुरू हो सकती है। एक तरफ ताई जान और ताया जान होंगे और दूसरी तरफ इंसा और अंश। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्या अंश वाकई हर मोड़ पर इंसा का साथ देगा या फिर घर वालों के दबाव में आकर उसका हाथ छोड़ देगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसा अपने खिलाफ चलने वाली इस साजिश को नाकाम बना पाएगी या फिर मजबूर होकर वही करेगी जो उसके दुश्मन चाहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब इंसा को खामोश रहना चाहिए या फिर अपने हक के लिए खुलकर खड़ी हो जाना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार कभी कभी घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से ही नहीं बनती, इनके अंदर रहने वाले लोग ही उस घर को जन्नत या जहन्नुम बना देते हैं। और आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में ना कोई विलन बाहर से आएगा और ना ही कोई बड़ी साजिश अचानक सामने आएगी, बल्कि अपने ही घर के लोग अपनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनते नज़र आएंगे। एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत इमोशनल सीन से होती है। इंसा अपने भाई की बातें सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके चेहरे पर सिर्फ बेबसी नज़र आती है। वो बार बार एक ही बात सोच रही होती है कि आखिर इसकी ज़िंदगी में इतनी नफ़रत क्यों बढ़ दी गई है। उसका भाई उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, पानी पिलाता है, तसल्ली देता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सबके सामने सच बताऊंगा। जब सबको हकीकत पता चलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इंसा के चेहरे पर उम्मीद की एक भी झलक नज़र नहीं आती। वो धीमी आवाज़ में कहती है भाई कुछ सच इतने कमज़ोर होते हैं कि लोग उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। ये डायलॉग वाकई दिल को छू लेता है, क्योंकि जब लोग पहले ही फैसला कर चुके हों कि किसको गलत साबित करना है तो फिर सच की कोई अहमियत नहीं रहती। इंसा जानती है कि उसके खिलाफ इतनी नफ़रत बढ़ दी गई है कि अगर वो सच भी बोल दे तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। और यहीं से एपिसोड का इमोशनल सफ़र शुरू होता है। अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है। अंश की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। उसे तेज़ बुखार होता है, लगातार खांसी आ रही होती है और वो कमज़ोरी की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता। इंसा फ़ौरन उसका माथा चेक करती है। बुखार बहुत ज़्यादा होता है। उसके चेहरे पर परेशान